बड़े बड़े मॉल्स के अंदर पैकिंग वाला शहद धुआंधार बिक रहा है। दाढ़ी वाले रामदेव बाबा का भी शहद पतंजलि वाला धुआंधार बिक रहा है। के का ही ब्रांड होता है, ये सिरप ही होता है जो कप सिरप में मिलाने के। और किसान बिहार से हूँ, यहाँ 6 महीना से यहाँ पड़े हुए मक्खी के साथ रह रहा हूँ। घर पर के बच्चे बीवी और चाइना सिरप मिला के लोकल शहद मार्केट में बेचा जा रहा है। लोग वो शुगर सिरप से बना हुआ हो, दिन ब दिन एक स्लो पॉइजन की तरह आपका बच्चा। डाबर, पतंजलि, वैद्यनाथ, जितनी भी ब्रांडेड शहद की कंपनियां हैं वो एक केमिकल का शुगर सिरप मिलाकर अपने शहद को केमिकल से भरपूर करके बेच रही हैं। और पूरे हिंदुस्तान भर का जो मधुमक्खियों का किसान है वो परेशान है, उससे शहद नहीं खरीदा जा रहा है। ये मिलावट नहीं पकड़ी जा रही है इनकी मिली भगत के कारण। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आपके सामने एक इतना बड़ा मामले का भांडाफोड़ आज करने जा रहे हैं। लंबे समय से बी कीपर जो मधुमक्खी के किसान है वो परेशान है, उनसे शहद नहीं खरीदा जा रहा। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शहद की जो बड़ी कस्टमर थी, उन कंपनियों ने शहद खरीदना बंद कर दिया। क्यों कर दिया है, सीधे आपकी बात किसानों से करवाते हैं। हर क्षेत्र का किसान मेरे साथ यहाँ मौजूद है, बिहार से लेके राजस्थान तक हर क्षेत्र का किसान यहाँ मौजूद है जो मधुमक्खी पालन का काम करता है। आज परेशान है क्योंकि ये कंपनियां और ये लोग शहद नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि शुगर सिरप मिला रहे हैं। भाई साहब, क्या पूरा मामला है, किस लिए परेशान है मधुमक्खी किसान? बिहार से हूँ, यहाँ 6 महीना से यहाँ पड़े हुए मक्खी के साथ रह रहा हूँ। घर के बच्चे बीवी को छोड़ करके, और 250 बॉक्स मेरे पास है। हम 2 लाख के चीनी यहाँ खिला चुके हैं 6 महीना में। मधुमक्खियों को चीनी खिलाते हो? जी, चीनी खिलाते हैं ऑक्सीजन में जीवित रखने के लिए, और दवाइयाँ चलाते हैं इसको। उसके बाद अभी मेरा शहद निकला है तो कोई शहद लेने वाला नहीं है कोई भी रेट में। अब बताइए कि हम ये राजस्थान भरतपुर से बिहार किस वास्ते, किस चीज़ से जाएंगे? जब मेरा जो माल निकला है, जो हमने पैदा किया है, वो मेरा यहाँ बिकेगा ही नहीं। पहले कौन खरीदता था शहद आपसे जो अब नहीं खरीद रहा? सर अब तो यहाँ तो पहले तो ये जो है कंपनी लोग खुद आते थे यहाँ, अब बिचौलिया लोग आते हैं। वो बिचौलिया भी इस समय करें कि कंपनी शहद नहीं ले रही है तो हम शहद ले क्या करेंगे? तो अब हम इस शहद को लेकर कहाँ जाएंगे सर? तो बड़ी कंपनियां शहद तो बना रही है। डाबर का आप देख रहे हैं बड़े बड़े मॉल्स के अंदर पैकिंग वाला शहद धुआंधार बिक रहा है। दाढ़ी वाले रामदेव बाबा का भी शहद पतंजलि वाला धुआंधार बिक रहा है। और बड़ी 250-300 रुपए के केजी के हिसाब से उसकी कीमत है, उससे भी महंगा है। तो वो शहद कहाँ से ला रहे हैं अगर वो आपसे नहीं खरीद रहे हैं तो? एक चाइना सिरप आ रही है और चाइना सिरप मिला के लोकल शहद मार्केट में बेचा जा रहा है लोगों की सेहत खराब करने के लिए। मैं गारंटी देता हूं, मैं शहद पैदा करना, और हिंदुस्तान में जो पैदा करता है वो मारा जाता है। मैं शुद्ध शहद पैदा करता हूं, और कभी भी मेरे यहाँ से सैंपल लिया जाए और शहद का सही माप। मैं दुखी हूँ, एक मधुमक्खी पालक में इतना दुखी हूँ, और ये सब दुखी हैं क्योंकि हमेशा घर से बाहर रहता हूँ और जंगल में रहता हूँ। जंगली जानवरों का खतरा रहता है। किसी को भाई को सांप ने काटा है तो किसी भाई को शेर ने भगाया है, किसी भाई का आग से बक्सा जलाए तो किसी भाई का रोड पे ठुक्कर बक्सा जलाए। ऊपर से पुलिस परेशान करती है हमको। हम मधुमक्खी पालक किसान भाई जाए तो जाए कहें। आज 1 किलो शहद पैदा करने में 120 रुपए का खर्चा आता है मेरा, और आज कोई शहद कोई भी कीमत पर खरीदने वाला नहीं है। बड़ी कंपनियां मिलावट कहाँ से कर रही है? सिरप कहाँ से आता है? हिंदुस्तान में बनता है, कहाँ से आता है? आता है कौन सी जगह? मेरठ से। आगे क्यों बताइए? मेरठ है, बिलची है, ग्वालियर है, यहाँ से भी पैदा हो रहा है हिंदुस्तान किस तरह का क्या सिरप, क्या चीज है? मतलब ये किस चीज में डालो शहद बन जा रहा है? चीनी में डाल देते हैं सर। मतलब पानी के अंदर आपने चीनी मिक्स की, फिर सिरप डाला और शहद बन गया? हाँ, पानी में मिला के हो जाता है। ये अलग तरीके का ही ब्रांड होता है, ये सिरप ही होता है जो कप सिरप में मिलाने के और चीज में काम आता है। ये जो सिरप इस प्रकार का होता है, पहले तो चाइना से आता था। अब लोगों ने यही कंपनियां लगा ली हैं क्योंकि अब शहद की तो जरूरत रह ही नहीं है। शहद की पूर्ति उस शुगर सिरप से कर रहे हैं। शुगर सिरप है, राइस सिरप है, क्योंकि ये हमारे इंडिया में ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं हुई है आज तक कि इसको पकड़ पाए। पहले भी हमारे यहाँ न्यूज़ चैनलों में दिखाया था, सुधीर चौधरी जी जी न्यूज़ वाले जितने थे, वो जर्मन में सैंपल लिए तो सब जितनी भी कंपनियाँ ब्रांडेड कंपनियाँ आई हैं उनके सारे लोगों के सैंपल फेल हुए हैं। क्योंकि मधुमक्खी पालक से अब शहद खरीदने को जरूरत ही नहीं रही है, क्योंकि वो जितनी भी पूर्ति हो रही है इंडिया में वो राइस सिरप शुगर सिरप से कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं शुगर सिरप जो कफ सिरप वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल शहद बनाने के लिए किया जा रहा है? शहद बनाने के लिए किया जा रहा है, और वो कोई भी लेबोरेटरी ऐसी नहीं है हिंदुस्तान में जिसको पकड़ पाए, उसको फेल ही नहीं कर पाती है। उसमें ऐसे कुछ शहद मिला देते हैं 10%
और 90% शुगर सिरप होता है पूरा हनी में इंडिया के। ऐसा हो सकता है जो आपका बच्चा डाबर का ब्रांडेड शहद जो आप किसी बड़े मॉल से खरीद कर लाए हैं वो शुगर सिरप से बना हुआ हो और दिन ब दिन एक स्लो पॉइजन की तरह आपका बच्चा, आपका परिवार उसको खा रहा है और वो स्लो पॉइजन एक ना एक दिन उसके शरीर में असर दिखाएगा, क्योंकि असली शहद जो पालक हैं, जो मधुमक्खी पालक हैं, उनसे खरीदा ही नहीं जा रहा है। ऐसा फिर बड़ी कंपनियां क्यों कर रही हैं? आप लोगों से सस्ता पड़ रहा है सिरप वो उसको? हमसे बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, 35-40 रुपए। नुकसान क्या है फिर इस तरह के शहद को खाने के? सेहत में बहुत ज्यादा खराबी, और ओरिजिनल शहद कैंसर होती है डायरेक्ट। अगर एक चम्मच शहद, हमारा शहद, अगर एक चम्मच मधुमक्खी पालक किसान भाई का शहद एक चम्मच खाया जाए तो हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व की जरूरत होती है वो पूर्ति करता है। और उस शहद को कितना भी खा लेना, धीरे धीरे करके हमारी शरीर की हालत बिगड़ दी जाएगी और लास्ट में कैंसर हो जाएगी। यही इन्हीं ब्रांडेड कंपनियों का शहद स्कूलों के अंदर भेजा जा रहा है, फौजियों को भेजा जा रहा है उनके राशन में। आप देखिए हर चारों तरफ से बड़ी कंपनियां आप का जो शहद है ये कमजोर कर रहा है सबको, और आप लोग निश्चित तौर पे अपने घरों के अंदर खा रहे हैं। तो आप लोग विरोध करने के लिए कोई प्रदर्शन कहीं इसको लाने के मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इसकी? फिर हमने साहब दिल्ली तक गए, जंतर मंतर पे धरना दिया है हमने, पंजाब गए हैं धुरा में, और तुम्हारा ये अभी सेवर पे हुआ था। हम कई जगह गए पर हमारी कहीं कोई पेश सुनवाई नहीं हो रही है। साथियों, इस बात को आप विश्व पटल पर रखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ये मोटा मोटा धन बना रही हैं, बड़े बड़े जेट में घूम रही हैं। जो असल पालक है जिसकी वजह से ये चीज की उत्पत्ति हुई है वो दिन ब दिन मरता जा रहा है, पिसता जा रहा है, उसको अधिकार ही नहीं मिल रहा है। अंत में